हेलो गाइस एंड आज जो है हमारे डेली व्लॉग्स के 10 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने सोचा लेट्स मेक अ स्टोरी टाइम। मदीहा पीछे से आ गई। तो ये बात है अराउंड 1-2 साल पहले। मदीहा हम खन्ना फार्म्स कब गए थे? 1 साल पहले। तो ये नहीं 2 साल हो गए। 1 साल पहले तो ट्रॉपिकल गए थे। तो ये बात है अप्रॉक्स 2 साल पहले की, और बिल्कुल कड़ाके की गर्मी जो होती है ना, मई जून जुलाई वाली, ये उस टाइम की बात है। तो हम लोग का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि हम फार्म हाउस जा रहे हैं। एंड हमें उस टाइम इतना आइडिया नहीं था क्या क्या सामान रखना है, कितना कितना रखना है, और ये भी नहीं पता, हमें उतना आइडिया नहीं था कि क्या क्या सामान रखना है। हमने सब कुछ भर लिया उसके अंदर, गद्दे, तकिए, वाटर कूलर, मतलब ऐसे कभी कभार चीज़ें अनसर्टेन रहती हैं कि होगा या नहीं होगा, तो ज़रूरत का सारा सामान हमने उसमें रख लिया। और माशाल्लाह से हम मेंबर्स भी 6 हैं, तो हम लोगों का लगेज इतना सारा था, प्लस जो है खाने का सामान, फिर वाटर कूलर, कपड़े एंड ऑल। और फिर कितने इतना बड़ा बर्तन था जिसके अंदर मम्मी बिरयानी बना के लेके गई थी। खैर एट द एंड हमने गाड़ी में जितना पॉसिबल था पूरा भर लिया उसको, और फिर हम लोग भी उसमें बैठ गए। एंड धूप इतनी गंदी थी कि बस मैं क्या ही बोलूँ, दिल्ली की धूप तो पता ही है सबको। तो फिर हम पहुँचते हैं फार्म। हमने बड़ा इन्जॉय किया वहाँ पे, पूल पार्टी करी, पूरा लाउंज एरिया था एंड काफ़ी बड़ा था। मैट्रेस इतने, हाँ गोलगप्पे भी बनाए थे। मैं सब चीज़ों की पिक्चर्स डाल दूँगी अगर अवेलेबल हुई यहाँ पे। तो फिर क्या हुआ, बैटरी है ना इसमें, हाँ। तो हमने अपना पूरा एंजॉय किया। फिर अगला दिन लगा हमारे वापस आने। एक्चुअली हमारा ना मतलब फार्म हाउस पे क्या होता है, आप बुक कर सकते हो कितने दिन के लिए चाहिए आपको। तो हमारा ये 1 नाइट स्टे था सिंपल, तो हमने 1 नाइट का स्टे किया। एंड अगले दिन जो है इतनी गंदी धूप, आप ये मान लो 50 डिग्री टेम्परेचर। हमारी कार उस टाइम पूरे गार्डन एरिया के बीचों बीच खड़ी हुई, बिल्कुल जल रही है तवे जैसी। फिर भी हमने उसमें और सामान भर लिया। एंड वापस आते हुए आप नोट करोगे ना तो पीछे से पानी गिर रहा है। हाँ, आप वापस आते, समझ नहीं पाए। आप नोट करोगे ना तो जब आप जाते हो कहीं तो उतना सामान नहीं होता। वापस आते हुए गीले कपड़े भी हैं, पॉलीथीन में गंदे कपड़े हैं, फिर जो खाना वहाँ पे सब बना के लाए थे सारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। तो और कार भी हमारी कोई बहुत बड़ी वाली नहीं है। तो फिर हम लोग खैर उसमें एट द एंड आ गए। एंड वापस आते हुए एज़ एक्सपेक्टेड हमारी कार ख़राब हो गई। पहले तो धीरे धीरे ख़राब होनी शुरू हुई। पहले तो उसके एसी बंद हो गए। हमने कहा चल कोई बात नहीं। हमने अपनी विंडोज़ खोली, जो लू लग रही है मुंह पे, यहाँ ऐसे थप्पड़ लग रहे हैं लू के। मदिया रोना शुरू, भाई इतनी गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, हम सब रो रहे हैं। और फिर हाँ, फिर धीरे धीरे चीज़ें और ख़राब होनी शुरू हुई। तो अब जब रेड लाइट पे गाड़ी रोकी तो वो स्टार्ट ना होके दे, एसी के बाद उसका वो ख़राब हो गया। अब स्टार्ट नहीं, फिर खैर धक्के वक्के मारे स्टार्ट हो गई, थोड़ा सा चली फिर बंद हो गई, फिर तो वो बंद ही हो गई। फिर हमारे पीछे नानी की कार वगैरह भी थी। तो मेरी बड़ी बहन रिमशप्पी, आपने अक्सर व्लॉग्स में देखा होगा, वो और मदिया तुम साथ थी हमारे। अच्छा, रिमशप्पी और ये जो है ये चले गए अपना नानी की कार से। फिर हम लोग जो है वेट कर रहे हैं कि कार सही हो जाए। सामने मैकेनिक थी तो एक्सपेक्टेड था सही हो जाएगा। उन्होंने बोला ये बहुत गर्म हो गई है तो कुछ इसमें सामान डलेगा, क्या नाम था उसका, कूलेंट। हाँ कूलेंट। तो पीछे से पानी भी गिर रहा था, तो खैर 2-3 कूलेंट के कैंस वगैरह लिए, डाले, कुछ काम नहीं बना। आधा घंटा, हाँ अभी मेरा कॉल आ गया था तो पूरी वीडियो रिकॉर्ड होनी बंद हो गई। कहाँ थे हम? हाँ, फिर हमारी गाड़ी जो है स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो हमने क्या किया, उबर और ऑटो वगैरह सर्च करने। एक्चुअली फरीदाबाद वाला एरिया था, तो वहाँ पे ना मतलब थोड़ा लोग भी ऐसे कोऑपरेटिव नहीं लग रहे थे। मैकेनिक जो थे खैर उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी। फिर साइड में ही मैकेनिक की शॉप के एक मंदिर था, हम वहाँ बैठ गए। और फिर क्या हुआ, ऑटो वाला जो था कोई जाने कोई राज़ी नहीं। और फिर ऊबर बुक कर रहे हैं, वो कैंसिल हो जा रही। फिर हम लोग जो है ऊबर बुक कर रहे हैं, वो कैंसिल करे जा रहे हैं। बहुत देर हो गई। फिर एट दी एंड हमने जो है लोकल ऑटो वहाँ पे बुक कर लिया कि भाई हमें ले चलो। और पापा की कार जो है अब तक सही नहीं हुई, मैकेनिक वगैरह सब ट्राई कर रहे हैं। फिर हम लोग ऑटो में बैठ गए, सारा लगेज जो था हमने उसमें ऑटो में डाल लिया। अब भाई हम ऑटो में आ रहे हैं, बड़ी धूप लग रही है। लेकिन फार्म हाउस पे अगर आप कभी गए हो आपको पता ही होगा कि मदिया चल लिया हो सामान, तो इतनी ज़्यादा थकन हो जाती है। अली और मैं और मम्मी ऑटो में बैठ गए, और पापा जो है हमारे अभी कार के पास ही हैं। भाई अली और मैं लिटरली मैं बता रही हूँ कैसे थे हम लोग, यूँ सो गए हम लोग ऑटो में बैठ के और झूम रहे हैं फुल यूँ। और फिर क्या हुआ, मम्मी जो थी ना हमारी, फिर मम्मी हमारी जो है उन्होंने लोकेशन डाली फ़ोन में। वो हमेशा उनकी हैबिट है, वो लोकेशन डाल लेती हैं, और ये हैबिट उनकी काफ़ी अच्छी थी। अब मैं आपको इसका यूज़ बताऊँगी क्या हुआ। मम्मी ने लोकेशन डाली तो पहले टाइम आ रहा था हमारा 50 मिनट्स, फिर टाइम आने लगा 60 मिनट्स, फिर थोड़ी देर बाद 49 मिनट्स। ऐसे ही करते करते 15 मिनट गुजर गए एंड टाइम इज़ स्टिल 48 मिनट्स। एंड उस टाइम पे मम्मी ने शीशे में देखा तो उन्होंने पता नहीं क्या ही देखा होगा। फिर मम्मी मुझे उठाने लगी, नौशु मैं अपना यहाँ पे झूम रही हूँ, अली भी झूम रहा है साइड में। फिर मम्मी कह रही नौशु। मैंने कहा हाँ मम्मी। मम्मी कह रही ऑटो वाले के मुंह में ब्लेड है। मैंने कहा हैं? फिर मैं उठी एकदम, मैंने कहा क्या मम्मी ब्लेड? फिर जो ऑटो का सामने मिरर होता है ना, उसमें से देखा अंकल यूँ ज़बान से यूँ करके अपना अंदर ब्लेड से खेल रहे हैं। इधर हम लोग डर रहे हैं। फिर मम्मी कह रही भाई अब क्या होगा, मतलब मम्मी ने फिर कहा अली को उठाओ। मैं अली को उठा रही हूँ, अली उठो। अली उठ गया। मैंने बोला उससे अली ऑटो वाले के मुंह में ब्लेड है। तो उसने उस टाइम पे मेरी बात नहीं सुनी। और फिर मतलब उसको जैसे होता है ना कभी बार नींद में हम, उसने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। फिर वो अपना मस्ती में उठा, ये कह रहा पहुँचने वाले हैं। मैंने कहा नहीं। तो अब एक्चुअली वो अंकल हमें मिरर से देख रहे थे, तो हम एकदम सामने से नहीं बोले कि हमें पता है कि ब्लेड है। तो अली
अली ने फिर खुद अपनी आंखों से देख लिया कि हाँ उनके पास ब्लेड है। फिर उसने क्या किया, वो ज़ोर से कहने लगा, कह रहा मम्मी 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 मम्मी, जैसे बच्चे नहीं होते छोटे, मम्मी मम्मी ब्लेड है ब्लेड है। और वो चीज़ अंकल ने सुन ली। अब अंकल क्या करने लगे, उन्होंने थूकना शुरू कर दिया, जैसे वो खाते हैं अपनी अलग अलग नई नई प्रकार की चीज़ें, गुटखा वगैरह। हाँ, तो वो थूकने की एक्टिंग करने लगे, थूक रहे हैं अपना, इधर थूक रहे हैं उधर थूक रहे हैं, हमें दिखाने के लिए कि हाँ ब्लेड नहीं है। हमने भी ऐसे एक्टिंग करनी शुरू कर दी, हाँ नहीं है। तो हम अपना बातें कर रहे हैं। फिर मम्मी ने क्या किया, पापा को कॉल लगाया। एंड हमारे पापा जो है अक्सर फ़ोन हमें था कभी ना उठाए, हम लोग डर रहे हैं। पापा को फ़ोन उठाया पापा ने, कार अब तक सही नहीं हुई। फिर हमने बोला हाँ कार सही हो गई, ठीक है हम लोकेशन भेज रहे हैं, मतलब ज़ोर से हम लोग ऐसे बोलने लगे ताकि वो ऑटो वाले भैया अवेयर हो जाएं। फिर आप यकीन करो, जो हाईवे पे हम चल रहे थे ना, वहाँ सिर्फ हमारी ऑटो थी और बहुत दूर जाके एक और कार थी। तो कहने लगे, मम्मी कहने लगी कौन से इलाके से लाए हो भैया, बहुत खाली है। तो वो कहने लगे कि एक्चुअली कोई फिल्म स्टार आ रहे हैं और इस वजह से वो वाला रोड जो है ब्लॉक है। तो फिर उन्होंने ऐसे बोला रोड ब्लॉक है ब्ला 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 ब्ला। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर हमने कहा हमारे ना पापा आ रहे हैं अभी, तो ज़रा संभल के चलो, मतलब ये तो नहीं कहा ऑब्वियसली, बट हाँ ऐसे बोला कि हमारे पापा को लोकेशन भेज दी, वो पीछे पीछे ही आ रहे हैं भैया, आप चलाते रहो, लोकेशन भेज दी। तो इस टाइम पे वो भी काफ़ी अवेयर हो गए। और फिर हमें एक जगह थी यूसुफ सराय, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हमें जाना लक्ष्मी नगर है। यूसुफ सराय पे आके काफ़ी रश सा दिखने लगा। तो हमने बोला अंकल आप हमें उतार दो। वो कहने लगे कि नहीं अभी तो इतना वो नहीं है, कि अभी तो बहुत देर है आने में, हम उतार देंगे आपको उतार देंगे। खैर हमने बहुत बार बोला 5-6 बार पैसे पूरे ले लेना, यहीं उतार दो यहीं उतार दो। तो अंकल के एक्सप्रेशन अजीब से हो गए। फिर उन्होंने हमें उतार दिया एट दी एंड। हमने कॉल पे बहुत एक्टिंग करी, कभी किसी को मिला रहे हैं, हाँ हम यहाँ हैं ये लिखा आ रहा है, तो अंकल समझ गए थे। एंड फिर हम उतरे, हमने जल्दी से ऑटो का नंबर देखा जो भी था। फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ गए। और मुझे तो उस टाइम इतनी भूख लग रही थी, इतनी ज़्यादा, बिकॉज हम लोग निकले थे अराउंड 10 बजे एंड ये सब ड्रामा होते होते 4 बज गए थे। नहीं 2 नहीं 4 बज गए थे। हाँ, तुम लोग तो अपना नानी के चले गए थे, अली और मैं बेचारे पिस रहे थे। फिर मम्मी ने चाउमीन ऑर्डर कर दी कि रेस्टोरेंट पे एटलीस्ट बैठे हुए हैं, बिकॉज हम लोग का ये था कहीं अंदर जाके बैठ जाएं सेफ सी जगह। इतने कार हमारी सही हो गई थी। फिर पापा जो है अपनी कार इधर की साइड लिया है, हमने उन्हें भेज दिया रेस्टोरेंट की लोकेशन। और फिर हमने चाउमीन ऑर्डर करी। तो उस रेस्टोरेंट का नाम मुझे अभी भी याद है, झटपट रेस्टोरेंट नाम था। और वो इतनी टेस्टी चाउमीन थी, मैंने चाउमीन की एक बाइट ली, मैं देख रही हूँ मम्मी रोने लगी। और फिर मैंने चाउमीन रखी, फिर मैं भी रोने लगी, हम सब रो रहे हैं। फिर अली कह रहा है मैं पापा को ढूंढ के लाता हूँ। वो इतने पापा को ढूंढ के गया, मैंने तो चाउमीन खानी शुरू कर दी। इतनी यम्मी चाउमीन थी, ज़रूर ट्राई करना आप लोग वहाँ जाके। झटपट गपशप नहीं, झटपट रेस्टोरेंट यूसुफ सराय, बहुत ही यम्मी चाउमीन थी, मज़ा आ गया था। तो फिर पापा को ढूंढने गया अली, और वो ऑटो वाले भैया, मतलब अली बहुत देर तक आया नहीं। हाँ आई रिमेंबर, अली पता नहीं कहाँ चला गया, बाहर को निकल के इधर उधर घूम रहा है, बहुत देर तक आया नहीं। फिर मैं भी बाहर जाके अली को ढूंढने लगी। मैंने देखा वहाँ पे एक नल टाइप है और वो अंकल अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। और अभी 15-20 मिनट हो चुके हैं, हमने चाउमीन भी ऑर्डर करी, वो आई है एंड पापा को ढूंढने ले गया। तो हमें तो फिर से डर लगने लगा। मैंने जल्दी से अली को कॉल करी, फिर देखा अली का फ़ोन भी यहीं रखा हुआ है। फिर पापा को कॉल करी तो पता चला अली को पापा दिख गए थे, तो वो उन्हीं के साथ उधर को चला गया, लाइक लेने के लिए जैसे चले आते हैं दूर को, वहाँ नहीं खड़ा रहा और आगे चला गया। फिर खैर एट दी एंड पापा भी हमारे आ गए एंड हम लोग सेफली पहुँच गए। बट या काफ़ी मतलब ट्रॉमेटाइजिंग थे वो 10-12 मिनट जो हम अवेयर थे कि इनके मुँह में ब्लेड है और आसपास बिल्कुल सुनसान हाईवे था। एंड देयर वाज नो प्लेस टू गो कि भाई हम बोल दें कि यहीं उतार दो, कोई ऐसे स्टॉप भी। एंड जो वो मोमेंट था जब हम देख रहे हैं कि हम अपनी गूगल डेस्टिनेशन से दूर जा रहे हैं एंड 15-20 मिनट हो गए हैं, टाइम बढ़े ही जा रहा है, तो वो सब काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग था। बट या मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि अगर आप ऑटो में बैठे हुए हैं, स्पेशली जब आप अकेले हों, वैसे तो अकेले ट्रैवल मत ही करिए, ज़्यादा बेहतर है, बट इफ़ आप अकेले हैं तो ज़रूर से लोकेशन अपनी उसमें डाल के रखिए। एंड ऑटो वाले के सामने ही आप अपने पेरेंट्स से बात करिए कि मैंने आपको लोकेशन भेज दी है और जो है पहुँचने के बाद हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। बस यही मैं आप सबको टिप देना चाहूँगी। और बाकी इन्जॉय योर लाइफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बिकॉज अभी न्यू स्टार्ट किया है मैंने, तो थोड़ा रहता है कि अभी तो 65 ही हैं। आई होप जल्द से जल्द 101K हम रीच करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप यू एन्जॉयड माई स्टोरी टाइम। एंड इफ़ आपको ऐसे और भी मेरे साथ किस्से हैं अगर जानने हैं तो प्लीज़ कॉमेंट बिलो। मदिया आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। बहुत बढ़िया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।